Hello students, in the line of NCERT lectures, we are here with example 4.3. In the last lecture, we have discussed this formula with the help of the law of parallelogram. The resultant formula is r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos of theta, which is known as law of cosines. And similarly, we have discussed a formula known as law of sines. R upon sin theta is equal to A upon sin beta is equal to B upon sin alpha. Okay. So let me remind you, I have made a triangle here similar to this triangle. This is R. उसके सामने का एंगल है 180 माइनस थीटा एज पर आवर डिजाइन, क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल थीटा है. ये पैरेललोग्राम है, ये एंगल थीटा हुआ. ओके, this and this are parallel and this is transversal, so if this is theta then this will also be theta, so this will be 180 minus theta. Now we are seeing this triangle OSP, and in this triangle we are seeing three angles alpha, beta and 180 minus theta. Okay, so in this we have to apply this sine rule. So this r upon sin 180 minus theta will become r upon sin theta, क्योंकि sin 180 minus theta sin theta होता है. ठीक है, और this sp मतलब b अपॉन उसके सामने का एंगल है अल्फा, तो b अपॉन sin अल्फा, और फिर आया a इज इक्वल टू a अपॉन sin बीटा. ये होता है sin रूल. Now I think you will remember it for a long time by the association of this triangle, right? Now let us see example 4.3 in this. What is given in that? Motorboat is racing toward north 25 km per hour. So the directions are shown here. See, this is north, so motorboat is rowing here. VB is the velocity shown in the figure with 25 km per hour, and the water current in that region is 10 km per hour in the direction 60 degree east of south. 60 degree east of south. So see this direction. Direction of water current VC is shown here. इसका magnitude 10 है, and 60 degree east of south. East से south की तरफ. East of south. ठीक है, मतलब south से east की तरफ. East of south. इधर से गिनती कर रहे हैं, राइट. ये डायरेक्शन 60 डिग्री यहाँ से दिया हुआ है, समझ गए. तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक VC है वेलोसिटी ऑफ द करंट, वाटर करंट, एंड VB वेलोसिटी ऑफ द बोट. इन दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, सो वी कैन मेक ए पैरेललोग्राम. इसके पैरेलल VB के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींची, ठीक है, और VB के एंड पॉइंट से इसके पैरेलल VC के पैरेलल ये लाइन खींची, तो सो वी गेट दिस पैरेललोग्राम. एंड द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम व्हिच गोज बिटवीन these two vectors VB and VC, ये डायगोनल हो गया. ये डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट, और इसके बारे में पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में. क्या? फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट. ओके, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट क्या होगी? तो भाई हमारे पास फॉर्मूला है, हम लगा देंगे उसको. ओके, तो फॉर्मूला क्या है कोसाइन रूल का? R is equal to VB square plus VC square plus 2VB VC cos of theta between them. Now what is the theta between them? Let us see. थीटा यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल. ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं उसको डार्क से बना देता हूँ रेड से. यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है. तो ये 60 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री, तो 180 माइनस 60 डिग्री हो गया 120 डिग्री. तो थीटा कितना हुआ? 120 डिग्री बच्चों. थीटा हो गया 120 डिग्री. तो यहाँ रख दिया 120 डिग्री. कॉस 120 डिग्री कितना होता है ये भी बताना पड़ेगा आपको, मैथमेटिक्स भी पढ़ानी पड़ेगी. चलो बता देते हैं. कॉस ऑफ 120 डिग्री निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस 60. तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस 180 माइनस थीटा का. कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा. तो लिख दिया हमने फॉर्मूला. तो माइनस कॉस थीटा
ठीक है, ये हमारा ASTC रूल से माइनस साइन आया। मैथमेटिक्स में ऑल साइन टेन कॉस रूल होता है, उसके हिसाब से माइनस साइन आता है। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। बायोलॉजी वाले बच्चे इस बात को cos 120 की डिग्री डायरेक्ट याद कर लेंगे, या फिर इनको ये भी मालूम होना चाहिए ASTC रूल क्या होता है। ठीक है, तो माइनस cos 60 कितना होता है, हाफ, तो ये हो गया माइनस हाफ। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते वक्त cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ रखेंगे, एंड VB की वैल्यू 25, VC की वैल्यू 10, एंड वी विल कैलकुलेट टू गेट 22 किलोमीटर पर आवर। समझे? चलो आगे चलते हैं। नाउ टू ऑब्टेन द डायरेक्शन वी हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ कोसाइंस। अब इसके अंदर जो है लॉ ऑफ कोसाइंस लगा दिया है इन्होंने। लॉ ऑफ कोसाइंस कैसे लगाया है, तो r अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू VC अपॉन साइन फाई। अपने को ये फाई निकालना है, ये वर्टिकल से ये एंगल निकालना है रिजल्टेंट का, तो फाई निकालना है। ठीक है, तो हम ये ट्राइंगल देख लेते हैं, ये वाले ट्राइंगल में इन्होंने लगा दिया है लॉ ऑफ कोसाइंस। कैसे लगाया है, r अपॉन साइन थीटा, r अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये r हो गया, और ये वाला जो है 180 माइनस थीटा आ जाएगा ज्योमेट्री से, तो r अपॉन साइन थीटा लगा दिया। ठीक है, इज इक्वल टू VC अपॉन साइन फाई, और ये हो गया VC, तो ये भी VC हो गया, तो वी आर सीइंग दिस ट्राइंगल, तो VC अपॉन साइन फाई। ठीक है, जो साइन रूल मैंने आपको बताया था वही साइन रूल इसके अंदर लगा दिया गया है, राइट। तो अब देखिए साइन फाई कितना हो गया इस फॉर्मूले से, साइन फाई हो गया हमारा VC अपॉन R साइन थीटा, एंड दैट कम्स आउट टू विद 0.397। साइन 5.397 आ गया, तो हम देख लेंगे टेबल में, साइन की जो टेबल है उसमें वैल्यू देख लेंगे, फाई कितना होगा, साइन इनवर्स 0.397 कितना आएगा, 23.4 डिग्री आएगा। 23.4 डिग्री डायरेक्शन कैसे बताएंगे, बुक में बताया नहीं है। देखिए ईस्ट की तरफ, हमने ईस्ट की तरफ वाला एंगल बताया है। कैसे बताया, हम एंगल यहाँ से बता रहे हैं, इस तरीके से बता रहे हैं हमें, टुवर्ड्स ईस्ट, कहाँ से, ऑफ नॉर्थ। तो हम क्या लिखेंगे इस फाई को, 23.4 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है ना। तो अब हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं बच्चे लोग। क्या है हमारा अगला आर्टिकल, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन को वेक्टर्स की हेल्प से। ठीक है, तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट। हालांकि हम इसको थोड़ा पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ लेंगे। तो पार्टिकल P जो है एक प्लेन में लोकेटेड है, ये XY प्लेन ले लिया है हमने, ये इसका ओरिजिन है, और पार्टिकल P यहाँ पे लोकेटेड है। उसका जो कैसे लिखेंगे इस पोजीशन वेक्टर को, P पॉइंट को यहाँ से ओरिजिन से मिला देंगे, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, R इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज गिवन, दैट इज गिवन बाय xi प्लस yj, x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, और उनके साथ i और j वेक्टर चिपका दिया गया है, राइट। तो ये जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P इज R, दैट इज गिवन बाय xi प्लस yj एट एनी टाइम। तो मान लिया हमने जो है ये कोई पार्टिकल है, वो t टाइम पे p डैश पे है, और t डैश टाइम पे जो है p डबल डैश पे है। तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ये देखिए xy प्लेन में एक पॉइंट p बताया है, t1 टाइम पे क्या है, स्टार्टिंग टाइम t1 पे, ये इसकी पोजीशन यहाँ है, उसके बाद उसकी पोजीशन p डैश पे है। तो पोजीशन बदल गई, तो इसका मतलब पोजीशन बदल गई तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा r डैश माइनस r हुआ। तो r डैश कैसे लिखेंगे, इसी तरीके के सिमिलर फॉर्मूले से हम r डैश लिखेंगे, x डैश i प्लस y डैश j। r डैश कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, इसमें लिखा है नहीं लिखा है, चलो हम लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे r लिखा है वैसे r डैश लिख देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो थोड़ी मारनी है उसमें। r डैश कितना हुआ, ये वेक्टर में होगा, ये भी वेक्टर ही है, एक्चुअली निशान नहीं लगाया है, डार्क से लिखा है तो समझ लेना वेक्टर है। तो x डैश i प्लस y डैश j, तो हमारे पास 2 वेक्टर हैं। ठीक है, r डैश माइनस r जो है वो डेल्टा r हो जाएगा। तो डेल्टा r कितना है, r डैश माइनस r, r डैश ये है x डैश i प्लस y डैश j,
आर कितना है एक्स आई प्लस वाई जे, माइनस कर दो दोनों को, ये देखो आर डैश में से आर माइनस कर दिया तो आई कॉमन लिया तो कितना आया, आई कॉमन लिया तो ये डेल्टा एक्स कितना आया, एक्स डैश माइनस एक्स आया, एक्स डैश माइनस एक्स, वाई डैश माइनस वाई, ये हो गया डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा आर जो है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दैट इज आई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा वाई। और वेलोसिटी लिखना है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर अभी ऊपर निकाला, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे हो गया। अभी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, व्हाट इज दिस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज वी एक्स। व्हाट इज दिस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, दैट इज वी वाई। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी वी विल बी रिटन वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ये ऊपर साइन लगा है, इसका मतलब है कि एवरेज, नॉट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें बतानी है तो क्या करेंगे, तो ये भाई वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज गिवन बाय द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी अगर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या आएगा, तो ये इसको हम बोलते हैं डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी बोलते हैं ना, मतलब डिफरेंशिएट कर दो तुम आर को, ऐसा बोलता है ये इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दो, डी आर बाई डी टी। ठीक है, कहने का मतलब है टाइम लिमिट को अप्रोच कैसे करेंगे जीरो को, देखो यहाँ पे पी और पी ए डैश पी वन, तो डेल्टा आर वन इज द डिस्प्लेसमेंट, टाइम गैप जो है ज़्यादा है, टाइम गैप को हम कम कर दिया, टाइम गैप को और कम कर दिया, टाइम गैप को और कम कर दिया, बहुत कम कर देंगे डेल्टा टी को, तो ये जो लाइन है ये जो है पी पे टेंजेंट हो जाएगी, पी पे टेंजेंट हो जाएगी, उस कर्व की टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, एंड दैट टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो गया। ठीक है, तो v को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इंटू आई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो ये टर्म हो गया डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, और ये हो गया डी वाई बाई डी टी। तो ये जो डी एक्स बाई डी टी था उसको हम वी एक्स बोलते थे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, और ये है वी वाई dy by dt, y component of the instantaneous velocity. So the instantaneous velocity v has two components, vx I plus vyj, where vx is equal to dx by dt and vy is equal to dy by dt. ठीक है, तो what is the resultant of this vector, resultant निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज एक्स कंपोनेंट स्क्वायर वाई कंपोनेंट स्क्वायर, ऐड करो और अंडर रूट ले लो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वी वाई अपॉन वी वाई, टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स से मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा एक्सेलरेशन पे, वेलोसिटी डिस्कस हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, मतलब कि टाइम से डिवाइड कर दो, वी टू माइनस वी वन अपॉन डेल्टा टी, वी टू माइनस वी वन डेल्टा वी है। ठीक है, तो चेंज इन द वेलोसिटी जो है अगर हम लिखेंगे, दो बार वेलोसिटी के टर्म लिखेंगे, डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी, सो ये ए एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, एवरेज एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। ये तो एवरेज एक्सेलरेशन हुआ, इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस कैसे होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो, अगर हम टाइम को जीरो की तरफ अप्रोच करा देंगे तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी लिख देंगे उसको। ठीक है, तो हमने
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, axi plus ayj, where ax is the instantaneous component of the acceleration, x component, and ay is the instantaneous y component of the acceleration, a. ठीक है, ax is equal to dvx upon dt and ay is equal to dvy upon dt. तो कहने का मतलब है अगर हम दो पार्ट्स में कर लें, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की मोशन को अलग कर लें, वाई एक्सिस की डायरेक्शन के मोशन को अलग कर लें, तो एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है. राइट बच्चों, अब यहाँ पे देखो एवरेज एक्सेलरेशन बताया है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट P1 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे v डैश है, तो टाइम गैप ज़्यादा है, यहाँ पे टाइम गैप कम कर दिया गया है, यहाँ पे टाइम गैप और कम कर दिया गया है, यहाँ पे टाइम गैप डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दिया है. ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ जो एक्सेलरेशन आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आ रहा है, यहाँ से देखिए आप, ये v है, इस कर्व का टेंजेंट जो है ये v की डायरेक्शन बताता है, यहाँ पे v की डायरेक्शन ये है, तो ये v और ये v डैश, तो ये डेल्टा v क्या हुआ, डेल्टा v मतलब v डैश माइनस v इज दिस फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखिए टाइम लिमिट को कम कर दिया, तो डेल्टा v की डायरेक्शन देखो इधर है, v के उधर साइड में जा रही है. इसी तरह देखो हर एक फिगर में देखो डेल्टा v इधर है और v इधर है, तो जब हम डेल्टा v को बहुत कम कर देंगे और डेल्टा t कम होगा तो ये डेल्टा v बहुत कम हो जाएगी. जब डेल्टा v बहुत कम हो जाएगा उस वक्त जो है ये डेल्टा v का डायरेक्शन किधर होगा, इस वेक्टर v के परपेंडिकुलर में होगा. ठीक है, हमेशा उधर ही जा रहा है, देखिए परपेंडिकुलर में होगा. ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि टेंजेंट हो गया v, यहाँ पे टेंजेंट, इस कर्व की जो टेंजेंट है वो वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू दैट. ठीक है, तो आप देखिए एग्जांपल 4.4 बेस्ड ऑन दिस. क्या है एग्जांपल 4.4, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 3i प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है, t सेकेंड में है, कोफिशिएंट्स के प्रॉपर यूनिट्स r मीटर में है. क्या क्या निकालना है, देखिए ए पार्ट में फाइंड vt, at एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है. दूसरे पार्ट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ vt एंड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड निकालना है. ठीक है, तो r दिया है तो vt निकालना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, vt इज इक्वल टू dr बाई dt, तो d बाई dt ऑफ दिस फंक्शन, अब d बाई dt ऑफ 3ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k कितना होगा. डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस पे हर एक पे लगा दो d बाई dt, तो कितना हुआ 3i प्लस 6j प्लस 0, ये तो कांस्टेंट हो गया. ठीक है, तो 3i प्लस ये कितना आया 4 हो गया, सॉरी 6j नहीं हुआ, ये हो गया 2 इंटू टी 4tj, तो 4tj आएगा यहाँ पे, तो 3i प्लस 4tj हो गया. ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी एट एनी टाइम t विल बी गिवन बाय दिस, देखो t यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, और at कितना हुआ, इस जो फंक्शन आया वेलोसिटी का इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो at आएगा, तो at कितना हुआ dv बाई dt, करो डिवाइड d बाई dt ऑफ दिस फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका कितना आएगा 4 आएगा j. ठीक है, तो 4j आ गया, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा 4j, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आ गया. ठीक है, ये दोनों का एक्सप्रेशन आ गया. अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मिल गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग वाई डायरेक्शन, क्योंकि यूनिट वेक्टर j वाई डायरेक्शन में होता है तो वाई डायरेक्शन में आ गया. अब क्या कहता है vt निकालो t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो vt का एक्सप्रेशन नहीं आया, t इक्वल टू 1 रख दो यहाँ पे, 3i प्लस 4j हो गया. तो मैग्नीट्यूड बोलता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये रहा, ये देखिए 5 आ गया. डायरेक्शन कैसे मिलेगी, tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट से निकलेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, और ये हो गया 1.33 समथिंग, और 1.33 का tan की टेबल में वैल्यू देखेंगे तो 53 डिग्री आ जाएगा विद द एक्स एक्सिस. ठीक है,
तो इस तरीके से हम इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है। अब आता है बच्चों क्या, मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में और उसका एक्सेलरेशन ए जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। किसी इंटरवल ऑफ टाइम में एवरेज एक्सेलरेशन उस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा, मतलब हर वक्त कांस्टेंट रहेगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हर वक्त कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस वी जीरो अपॉन टी, ठीक है। और v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, राइट। तो अगर इनके दो दो कंपोनेंट लिख दिए जाए तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। ये बात समझ में आई? इस बात को समझाने के लिए सिंपली इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा, वी जीरो एक्स आई प्लस वी जीरो वाई जे, ये सब कैप लगा लेने का यहाँ पे, और प्लस ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये हुआ जे, और यहाँ पे आएगा टी। अब यहाँ पे हम आई को कलेक्ट करेंगे तो वी जीरो एक्स यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्स इंटू टी आएगा। और इधर देखेंगे आई का कंपोनेंट, तो वेक्टर की इक्वलिटी के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आई का कंपोनेंट है वही राइट में होगा, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में जो वाई का कंपोनेंट है वही राइट में होगा फॉर द इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। इससे हमारा वी एक्स कितना आ गया, वी एक्स आ गया वी जीरो एक्स प्लस ए एक्स टी आई के साथ के जो चीजें, इसी तरह y का कंपोनेंट ये आ गया, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज ए टू डायमेंशनल इक्वेशन which contains these two equation. This equation is a two-dimensional equation in vectorial form which contains two equation inside it. कौन सा, vx is equal to v0x plus axt and vy is equal to v0y plus ayt। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगली इक्वेशन हमारी है ये, देखिए अगली इक्वेशन भी वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दी है। डार्क बोल्ड फेस लेटर्स का मतलब है वेक्टर। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर जीरो प्लस वेक्टर वी जीरो टी प्लस हाफ वेक्टर ए इंटू टी स्क्वायर। नाउ दिस ऑल्सो कंटेन्स टू थिंग्स, दिस contains two equation inside it, one is x and one is y from the logic given in the previous example. X is equal to x0 plus v0 xt plus half axt square, y0 y0 plus v0 yt plus half ay t square, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि टू डायमेंशनल मोशन can be treated as two separate simultaneous one-dimensional motion with constant acceleration along two perpendicular direction। किसी मोशन इन प्लेन को हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं दो सेपरेट वन डायमेंशनल मोशन के फॉर्म में, और वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। लेट अस सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल 4.5। क्या है एग्जांपल, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया v0 और ये t इक्वल टू 0 टाइम पे स्टार्ट होता है। तो moves with an xy plane and direction of a force which produces a constant acceleration। constant acceleration दिया हुआ है बच्चों ये 3i plus 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। what is the y coordinate of the particle, क्या कैलकुलेट करना है अपने को, y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 मीटर, पहली बात ये। फिर what is the
स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये दो चीजें अपने को निकालनी है, ए पार्ट में ये निकालना है और बी पार्ट में ये कैलकुलेट करना है। नाउ हमारे पास में इक्वेशन जो है कहता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। देखो ये फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब है कि r0 0 हो गया ना बच्चों, r0 0 हो गया। और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी गिवन बाय rt इज इक्वल r0 प्लस v02 प्लस हाफ at स्क्वायर, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो इस वेक्टर इक्वेशन में हम रख देंगे वैल्यू r0 0 हो गया और v0 हो गया 5i और a हो गया, ये जो गिवन है 3i प्लस 2j, हमने रख दिया 3i प्लस 2j, हाफ a t स्क्वायर, राइट। अब इसमें i यहाँ पे है और इसमें i यहाँ पे है, ठीक है। i वाले को कॉमन ले लेंगे तो 5t प्लस 3/2 मतलब 1.5 t स्क्वायर यहाँ पे आ गया और j वाला आ गया 2j t स्क्वायर अलग हो गया। ये 1/2 के साथ 2 कट हो गया और ये जो है 1j t स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास में जो r आया उसमें ये x कंपोनेंट आया क्योंकि i के साथ है और ये y कंपोनेंट आ गया। तो देखो x कंपोनेंट ये हो गया, y कंपोनेंट ये हो गया, पता चल गया ना। हमने मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब पूछा व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। x कोऑर्डिनेट जब 84 है तो भाई x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट है ये, तो इसको 84 करो, उस वक्त t निकलेगा, उस t पे y कितना होगा ये निकालना है, तो इसको 84 करो भाई, कर दिया। चलो 5t प्लस 1.5t स्क्वायर 84 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 1.5 लिखा है तो घबराना नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 10t प्लस 15 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो चलो 2 से ही करो, आसान रहेगा। ये हो जाएगा 3t स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 और ये इसका डबल हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब t इक्वल टू 6 सेकेंड हमारा जो आंसर आया वो टाइम पे अपने को y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 इंटू टी स्क्वायर, तो रख दिया तो आ गया 36 मीटर। ठीक है, अगले पार्ट में क्या कहता है, अगले पार्ट में वेलोसिटी पूछ रहा है तो v इज इक्वल डी आर बाई डी टी होता है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा है इसने, याद रखना भैया। ठीक है, तो r अपने को पता चल गया, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 3t, 5 प्लस 3t आएगा ना यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2t। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, ये देखो 5 प्लस 3t और ये हो गया 2t, राइट। तो अब जो है ये i के साथ में है और ये j के साथ में, ये वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी t इक्वल टू 6 सेकेंड पे निकालनी है अपने को, स्पीड निकालनी है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, t की जगह रख देंगे 6, तो ये कितना आ जाएगा 6 3 18, 18 5 23 23, और यहाँ पे कितना हुआ 2 इंटू टी की जगह रखेंगे 6, तो 6 दूनी 12 हो गया, बराबर है। तो अब v कितना हो गया, स्पीड कितना हो गया, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, रिमेंबर द स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो स्पीड कितना हुआ, v is equal to under root of 23 square plus 12 square, that is 26 meter per second is the speed। देखिए डायरेक्शन नहीं बताया है, आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। ठीक है, so our next article is relative velocity in 2 dimensions। ठीक है, so what is the relative velocity in 2 dimensions, जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला पढ़ा था, अभी वही फॉर्मूला हमारा वेक्टर में भी काम आ जाएगा। suppose that two objects A and B are moving with velocity VA and VB with respect to common reference। suppose ground के रेस्पेक्ट में A की वेलोसिटी VA और B की वेलोसिटी VB है, मतलब रोड पे दो गाड़ियां जा रही हैं VA VB वेलोसिटी से, उसके बारे में बात हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B, velocity of object A relative to object B, VAB is given by vector VA minus vector VB। ठीक है, तो VBA क्या हो जाएगा, VBA हो जाएगा VB minus VA, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B रिलेटिव टू A। तो आपका जो
हमारा स्केलर रिलेशन चल रहा था रिलेटिव वेलोसिटी में, वही वेक्टर में चलेगा। इसको समझाने के लिए इन्होंने बताया है एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल 4.6 क्या बताया भैया, देख लेते हैं इसको। ठीक है, चलो आ जाओ देख लेते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद a स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन जो है 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से VR, ये देखो दिखाया है, इसके हिसाब से नीचे गिर रही है। ठीक है, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब बताया। A woman rides a bicycle with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड in the east to west direction। ईस्ट से वेस्ट जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन को क्या बोलेंगे? एक मिनट, वुमेन राइड्स है बाइसिकल। अच्छा, बाइसिकल की वेलोसिटी वी भी लिख दिया इन्होंने, देखो। तो वुमेन जा रही है, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल इज इन दिस डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट बताया। देखो इसी पॉइंट से हमने दूसरा वेक्टर बना लिया। ठीक है, अब व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड अन अम्ब्रेला, उसको अपना अम्ब्रेला किधर होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वेलोसिटी ऑफ velocity of bicycle this side, velocity of rain this side। ठीक है, तो velocity of bicycle this side and velocity of rain this side with respect to ground। what we have to calculate, कहता है कि what is the direction, पहले क्वेश्चन को समझ लो, direction in which she should hold her umbrella। ठीक है, तो अपने को मालूम ये क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन एक्सपीरियंस्ड, वेलोसिटी ऑफ रेन एक्सपीरियंस्ड बाय हर। ठीक है, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल। वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल निकलेगा तो वो डायरेक्शन होगी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो ये दिखाया है, तो माइनस करना है वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल, तो ये देखो हमने माइनस कर दिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल। तो आप देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऑब्वियसली ये पैरेललोग्राम के डायगोनल से बताया जा रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, तो tan थीटा VB अपॉन VR निकल जाएगा। देखो ये जो है ना, माइनस VB इधर दिखाया, अपने को क्या करना है, VRB दिखाना है। तो VRB क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल, ये वेक्टर को दिखाना है। तो वेक्टर R प्लस वेक्टर माइनस VB, दो वेक्टर का प्लस करना है। एक वेक्टर VR नीचे है और वेक्टर माइनस VB बनाना है, तो वेक्टर माइनस VB हमने इधर बना दिया। ठीक है, अब जो है पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, ये तो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हमने, और उसका डायगोनल बताएगा डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। तो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, तो इस ट्राइंगल को हम ले लेंगे। तो VB अपने को मालूम है और VR भी अपने को मालूम है। देखो इसने VB यहाँ बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ। ठीक है, ट्राइंगल लॉ से अगर हम बनाएंगे इस VB को यहाँ से, तो इसका एरो इधर आएगा, राइट, इसके बाद ये एरो आ जाएगा। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू VRB, ये हो जाएगा। तो ये हमारा अम्ब्रेला का डायरेक्शन हो जाएगा, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। तो कैसे निकालेंगे, tan थीटा निकाल लो इस ट्राइंगल में, tan थीटा इज इक्वल टू VB अपॉन VR कर दो। ठीक है, तो tan थीटा कितना आया भैया, tan थीटा आ गया VB अपॉन VR, तो 12 अपॉन 35.343, और थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 0.343, बाय सीइंग इन द टेबल वी गेट दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 19 डिग्री और 9 ठीक है। So woman should hold her umbrella at an angle of about 19 degree with the vertical towards the east। अब कहता है towards the east, मतलब east किधर है, east इधर है। ठीक है, with the vertical towards the east, तो मतलब ये बता रहा है, चाहे ये बताओ या ये बताओ, वर्टिकल के साथ towards the east जो है इसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, राइट। So we get the direction here। So
our lecture finishes here, and in the next lecture we will be discussing the projectile motion, the most important part of the two-dimensional vector analysis of this chapter, projectile motion. Okay, till then, goodbye.